वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के महान उपकारों का, उनके महान गुणों का, उनके महान स्वरूप का, उनकी महान रचनाओं का, उनकी महान व्यवस्था और नियमों का अपने जीवन में और संसार में, शरीर में और जगत में, जीवन और जगत में, संसार और शरीर में, भीतर और बाहर, कण में, अणु में और पहाड़ में, जल में, अग्नि में, वायु में, आकाश में अपने जीवन निर्वाह के, खाने पीने के तमाम पदार्थों में भगवान की उन कृपाओं को, भगवान की उन रचनाओं को, भगवान की उन व्यवस्था और नियमों को देखेंगे, जिनसे हमें ये बोध हो कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है, क्या कर रहे हैं और क्या करते चले जा रहे हैं। जिनके कृपा से, जिनके स्नेह से हमें हर पल ये मानव का, मनुष्य का जीवन प्राप्त हो रहा है। प्रतिपल जिनसे हमें प्राण शक्ति, जीवन शक्ति, श्वास हर पल हर क्षण नूतन नई प्राप्त हो रही है। हमारे शरीर के भीतर की अनगिनत व्यवस्थाएं, अनगिनत शरीर के भीतर के यंत्र, अंग प्रत्यंग, हम जो भी खाते हैं उस अन्न को, उस खाए पिए पदार्थ को रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद, शुक्र, शोणित में परिणत कर देते हैं और उसी से हमारा सारा शरीर शक्ति प्राप्त करता है, सारा शरीर जीवित रहता है। और शरीर के भीतर के जो अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, जो बहिष्करण है, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां,
और जो इनके गोलक हैं, नेत्र गोलक हैं, श्रोत्र गोलक कान है, नेत्र गोलक आंख है, त्वचा का गोलक पूरा शरीर की त्वचा चमड़ी है, घ्राण का गोलक नाक है, रसना का गोलक जिह्वा है, रसना ये चमड़ी है, कर्म इंद्रियों के गोलक हाथ पांव हैं, उपस्थ इंद्रिय और गुदा इंद्रिय हैं, मुख है, तीनों शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर है, पांचों कोष है, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष, दसों प्राण है, 11वां मुख्य प्राण है, जिससे सूक्ष्म शरीर संचालित होता है। सूक्ष्म शरीर के संचालित होने से स्थूल शरीर में फिर बाहर से प्राण आता है। प्राण शरीर में जाकर अन्य प्राणों में रूपांतरित हो जाता है। प्राण से अपान की, अपान से व्यान की, व्यान से उदान की, उदान से स्वान की, नाग की, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय की 10 ज्योतियां जल जाती और ये 10 प्राण मिलकर पूरे शरीर को धारण करते हैं। जिस शरीर में 72,000 नसनाड़ियां हैं, जिस शरीर में अनंत अनगिनत कोशिकाएं हैं, जिस शरीर में अनगिनत केस हैं, बाल हैं, रोमकूप हैं, उस नगरी में, उस शरीर में हम, हमारी आत्मा रहते हैं। जिस नगरी को, जिस पिंड को, जिस शरीर को हर पल हर क्षण वो परमात्मा सच्चिदानंद परमेश्वर सविता देवी ही धारण कर रहा है। हमें पता ही नहीं कि आंख कैसे देख रही है, हमें पता ही नहीं कि कान कैसे सुन रहा है, हमें पता ही नहीं कि पांव कैसे इस शरीर को उठा के चल देते हैं हमारी इच्छा मात्र पे, हमें पता ही नहीं कि हाथ कैसे, हाथों की उंगलियां कैसे काम करने लगती हैं। हम इच्छा का प्रयत्न करते हैं और शुरू हो जाती है। कैसे हम इच्छा करते हैं, मुंह को हिलाते हैं और भीतर से हवा आती है और वाणी और शब्द बन जाते हैं। कैसे कैसे मस्तिष्क काम करता है, कैसे सुनी हुई बातें याद रहती है, कैसे एक आंख से जिसको देखा उस काम को हाथ से करने लगते हैं, जिस काम को कान से सुना, जिस वस्तु के बारे में उसका नाम मुंह से बोल देते हैं। ये सब कैसे होता है? कैसे पिता के शरीर से बीज चलता है माता के गर्भ में और माता के गर्भ में एक शिशु का निर्माण हो जाता है। कैसे स्तन ग्रंथियों के अंदर दुग्ध का निर्माण हो जाता है। कैसे शरीर के अंदर रक्त बन जाता है। हम कोई लाल वस्तु ना खाएं, रक्त वर्ण की, रक्त रस वाली कोई वस्तु ना खाएं, फिर भी कैसे देह में रक्त बन जाता है। कहां से आ जाता है उसमें लाल रंग, कौन मिला देता है? रक्त तो लाल रहता है लेकिन बाकी मांस, मज्जा, अस्थि
सब श्वेत, सब धवल, इन सब का जो करता है, इन सब के पीछे जिसकी बुद्धि काम करती है, इन सब के पीछे जिसका ज्ञान काम करता है, इन सब के पीछे जिसकी व्यवस्था काम कर रही, इन सब के पीछे जो विधाता बैठा है, उसका नाम सच्चिदानंद है, उसका नाम ओम है, वही सविता देव है। हम उस महान प्रभु की इस महान महिमा को अपनी देह में, अपने पिंड में, अपने जीवन में देखें। अपने शरीर से संसार में देखें, अपने पिंड से ब्रह्मांड में देखें। अपने जीवन में झांकें और इस जगत में देखें। हमारे जैसे शरीर वाले एक नहीं, अनगिनत है, हजारों करोड़ों अरबों खरबों है। कितनी धरती पर मनुष्य हैं, कितने पशु हैं, कितने पक्षी हैं, कितने कृमि कीट पतंग हैं, कितने पेड़ पौधे हैं। सबके जीवन है, सबके शरीर हैं, सबके शरीरों में रचना है, सब जगह व्यवस्थाएं हैं, सब जगह नियम काम कर रहे हैं। इन सब के पीछे बैठा हुआ जो विधाता है, वही हमारा पिता, वही हमारी माता है। त्वं ही नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूवित अधा ते सुम्नमीमहे। हम उन महान प्रभु का गुणगान करें जो हमारे जीवन के आधार है, जो हमारे प्राणों के आधार है, जिनकी कृपा से बाहर से भीतर ये प्राण, ये श्वास आ रही। इस प्रकार उनका चिंतन, उनका ध्यान, उनका मनन करने से हमारा हृदय शुद्ध होगा, हमारा हृदय निर्मल होगा, हमारा अंतकरण पावन होगा, हमारा चित्त शुद्ध होगा और हमारी आत्मा उस परमात्मा से जुड़कर परमात्मा के ज्ञान, उनके स्वरूप को अनुभव करे। हमारा चित्त इस भक्ति के, इन भावों के संस्कारों से संस्कारित होगा। यही संस्कार अपनी संपदा है, जो यहाँ मृत्यु के बाद में अगले जन्म में अपने साथ में जाने वाले। बाकी सब धन, बाकी सब वैभव, बाकी सब संबंध, सारे रिश्ते नाते सब पीछे छूट जाएंगे। कुछ साथ में नहीं जाता। केवल मनुष्य के अच्छे किए कर्म ही उसकी आत्मा के साथ में संस्कार के रूप में जाते। सो आई, जिस आसन पर बैठे, जो आलती पालती लगा रखी, उसे व्यवस्थित कर ले। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा रखे, परंतु सहज रखे। दोनों हथेलियों को गोद में रखे व घुटनों पर चिपका ले, यथानुकूल था। नेत्रों को बंद रखे और पलकों को सहज रखे, पलकों को सहज रखे।
पलकों को सहज रखते हुए बाहर से भीतर आने वाली श्वास को, प्राणों को लंबा गहरा लयबद्ध करें और धीरे धीरे बाहर से भीतर श्वास को लें और उस श्वास को, इस जीवनी शक्ति को, जीवन के ईंधन को परमात्मा के प्रेम के रूप में अनुभव करें। दोनों नथुनों से धीरे धीरे भीतर आती हुई श्वास को अनुभव करें और श्रद्धा से, प्रेम से स्वयं को भर ले परमात्मा के प्रति कि प्रभु हर पल मुझे जीवन दे रहे हैं, नूतन नई श्वास दे रहे हैं। उनके प्रति श्रद्धा से भर जाएं स्वयं को और श्वास को अनुभव करें। शरीर को तपस्वियों की भांति, योगियों की भांति, मुनियों की भांति अनुभव करें, ध्यानस्थ अनुभव करें। मुखमंडल पर एक मधुरता, एक माधुर्य रखें, मन में शांति रखें, हृदय में आनंद का, खुशी का भाव रखें और बाहर से भीतर आने वाली श्वास का अनुभव करें। कीजिए अनुभव, धीरे धीरे भीतर ले। जब श्वास भर जाए तो फिर धीरे धीरे उसको भीतर से बाहर निकालें, अनुभव के साथ 4-5 बार इसी प्रकार से दोहराएं। श्वास धीरे धीरे लें, उसे अनुभव करें और फिर धीरे धीरे भीतर से भर जाने पर प्रश्वास को बाहर निकालें, अनुभव के साथ।
हो। अब इसी के साथ श्वास को धीरे धीरे बाहर से लेकर भीतर रोकेंगे। श्वास को धीरे धीरे लेते हुए भर लें भीतर। भर के श्वास को रोकें और मन को दोनों कानों के आकाश में यानी कानों के अंदर ले जाएं। कानों के अंदर ले जाते ही आपको दिव्य नाद सुनाई देगा। कानों के भीतर से शरीर के भीतर की ध्वनि सुनाई देने लगेगी। उसे दिव्य नाद कहते हैं। उसे सुने और वहां से फिर मन को गले के अंदर जो काक तालु एक कोमल सा मांस का स्तन के जैसे लटका हुआ दिखता है गले में, उस पर मन को ले जाए। आपकी इच्छा मात्र से, संकल्प मात्र से मनस्तत्व वहां चला जाता है। वहां ले जाने पर भ्रुकुटी में दिव्य प्रकाश दिखाई देगा। उस दिव्य प्रकाश को देखें। अब जैसे ही आपका ध्यान कान की ओर जाएगा, दिव्य नाद सुनाई देगा। और जैसे ही आपका ध्यान गले में काकतालू की ओर जाएगा, भ्रुकुटी में दिव्य प्रकाश मस्तिष्क तक भरा हुआ दिखाई देगा। इन दोनों को देखते सुनते हुए सिर से पांव तक के शरीर का अनुभव करते हुए मानसिक रूप से मन ही मन में प्रभु के निज नाम ओम का, प्रणव का मानस जप करें। 2-3 मिनट भगवान के नाम का मानसिक जप करें। जब श्वास को छोड़ने का मन करे तो धीरे धीरे भीतर से प्रश्वास छोड़ दें। फिर से नई श्वास भर के उसे रोक लें और दिव्य नाद सुनते हुए, दिव्य प्रकाश देखते हुए मानसिक रूप से मन ही मन में प्रभु के ओम नाम का जप जपें और पूरी देह को जप के साथ अनुभव करें। मन में भाव रखें, पूरे शरीर को, नाद को, प्रकाश को, प्रभु नाम के जप को जपने वाला मैं आत्मा हूं और ये मेरा शरीर, ये नाद, ये प्रकाश, ये देह, शरीर के भीतर की व्यवस्था सब ओम नाम जिस परमात्मा का है उस भगवान ने करी है। उस भगवान ने पूरे शरीर का निर्माण किया है जिसे मैं आत्मा अनुभव कर रहा हूं इन क्षणों में। इन बातों के भाव पर स्वयं को केंद्रित रख के प्रयोग करें। ओम कीजिए।
ओम। इस प्रकार प्रभु नाम ओम का, ईश्वर के नाम प्रणव का मानस जप जपते हुए, दिव्य नाद सुनते हुए, दिव्य प्रकाश देखते हुए, जप के साथ साथ सिर से पांव तक के शरीर को, अपनी देह को अनुभव करते हुए, इन सब के अनुभविता अपनी आत्मा को महसूस करते हुए, और शरीर के रचयिता, जीवन के दाता, विश्व के विदाता परमात्मा के निज नाम ओम का मानस जप करते हुए, अपने अंतःकरण को, अपने चित्त को, हृदय को पावन पवित्र और इन भक्ति के भावों से संस्कारित करते हुए अब चिंतन प्रारंभ करेंगे। अगले 3-4 मिनट तक आप प्रभु नाम का, प्रभु रचना का, प्रभु कृपाओं का, प्रभु के बनाए संसार में पदार्थों का चिंतन करें। सबसे पहले अपने शरीर का चिंतन करें कि भगवान ने कैसा अद्भुत ये शरीर बनाया है। इस शरीर के बारे में हमें, हमारी आत्मा को कुछ पता नहीं। जब ये शरीर माता के गर्भ में बनता है, तब माता पिता को और आने वाली आत्मा को बिल्कुल शरीर के बारे में पता नहीं, और उसे परमात्मा बनाते, और कितना अद्भुत बनाते। शरीर के लिए संसार में क्या क्या प्रभु बना रहे। तो भगवान की महिमाओं पर, उनकी रचनाओं पर, उनके इस जगत पर ध्यानमय चिंतन करेंगे। अगले 3-4 मिनट तक मैं मौन होता हूं। आप प्रयोग प्रारंभ करें। ओम कीजिए।
हो हो। इस प्रकार प्रभु के स्वरूप का, उनकी रचनाओं का, उनकी बनाई इस मनुष्य मानवी देह का ध्यानमय चिंतन मनन विचार करते हुए अब भगवान के प्रति अपने हृदय में जागी भावनाओं, श्रद्धा को अर्पण करें। भगवान के प्रति अपने हृदय की कृतज्ञता के भावों को अर्पण करें। उनका धन्यवाद करें इस जीवन के लिए, इस शरीर के लिए, इन आंखों के लिए, कानों के लिए, हाथों के लिए, पांवों के लिए, मन के लिए, मनुष्य मानव देह के लिए। हम सबसे बड़े सौभाग्यशाली, हम सबसे बड़े भगवान की महान रचनाओं को, मनुष्य देह को पाने के अधिकारी बने। ये हमारा परम सौभाग्य है। भगवान का धन्यवाद करें, उनके प्रति अपने हृदय में कृतज्ञता और श्रद्धा के भाव लाएं। और भगवान का धन्यवाद करते हुए फिर भीतर से स्वयं को देह पर, शरीर पर ले आए। शरीर को अनुभव करें, चाहे तो दोनों हथेलियों का स्पर्श करके पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। नेत्र खोलकर फिर इस भाव के साथ में कि प्रभु इस जीवन के निर्माता, जगत के विधाता, सृजन करता है। फिर स्क्रीन की ओर देखें। पीछे से हम निरंतर श्वेताश्वतर उपनिषद का स्वाध्याय करते चले आ रहे हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद विशेष करके आत्म तत्व, परमात्म तत्व और प्रकृति के स्वरूप को खोल खोल के समझाता है। अभी श्वेताश्वतर के द्वितीय अध्याय के इन मंत्रों में, श्लोकों में हम निरंतर परमेश्वर के सविता स्वरूप का ध्यान, चिंतन मनन करते चले आ रहे हैं। सविता वह परमात्मा है जो सकल जगत की उत्पत्ति करता और समग्र ऐश्वर्यों का दाता है। ये सारा विश्व, ये सारा ब्रह्मांड, ये सारा जगत उसी भगवान की महिमा है। पीछे आपने एक चित्र देखा था, एक वीडियो देखा था। उस शरीर में जो सारी की सारी व्यवस्थाएं हैं वो उसी महान प्रभु सविता देव के द्वारा करी जाती और वो निरंतर हो रही है और उनका हमें कुछ भी पता नहीं। इसे देखें ध्यान से। ये मनुष्य का मस्तिष्क है। ये तो केवल एक मनुष्य के द्वारा ईश्वरीय शरीर, ईश्वरीय देह के भीतर काम करने वाले पुर्जों का एक चित्रण किया है, समझाने के लिए कि शरीर में कितनी मशीनरियां काम कर रही।
लेकिन इनसे तो कई अधिक अनगिनत कार्य अपनी देह में चल रहे हैं, और ये सारे कार्य जिनको हमारी आत्मा नहीं कर रही है, हमारी आत्मा की चेतना से चल रहे हैं। जैसे बिजली से पंखा, बिजली से कूलर, बिजली से फ्रिज, बिजली से एसी, बिजली से बड़े बड़े यंत्र चलते हैं, लेकिन बिजली किसी को नहीं चला रही। बस बिजली में जो विद्युत है उसी से वो सब चल रहे हैं। वो सब बिजली से चलें, ऐसे उन यंत्रों को मनुष्यों ने बनाया है। जब ऐसी बिजली से चलेगी तो ठंडी हवा देगी, कूलर बिजली से चलेगा तो ठंडी हवा देगा, लेकिन बिजली से हीटर चलेगा तो गर्म हवा देगा। बिजली से बिजली से यदि फ्रिज चलेगा तो वो बर्फ बनाएगा। बिजली से यदि आपका माइक्रोवेव चलेगा तो वो हीट पैदा करेगा। बिजली से यदि आपकी टीवी चलेगी तो न ठंडी हवा देगी न गर्म हवा देगी, वो आपको दुनिया में क्या हो रहा है वो चित्र दिखाएगी। तो आत्मा से शरीर में बहुत सारे अलग अलग कार्य हो रहे हैं, और वो सारा जो शरीर है, जो अलग अलग शरीर में पुर्जे काम कर रहे हैं, उन सबको बनाने वाला परमात्मा है, उन सबको बनाने वाले परमेश्वर है। इस रहस्य को हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने साक्षात शरीर में जाना। नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम, नाभि के चक्र में संयम करने से शरीर की रचना का ज्ञान होता है। तो देखिए इसको, कि इस शरीर में जो ये आदमी दिखाई दे रहे हैं जगह जगह, ये सब अंग हैं, पुर्जे हैं अलग अलग, जो देह में अलग अलग काम कर रहे हैं। इतनी सारी व्यवस्था है जो माँ के गर्भ में जब शरीर बनता है तब से शुरुआत होती है, और जब तक आदमी जीता है तब तक उसके शरीर में चलती रहती है। और अन्न से कैसे रस रक्त मांस मज्जा अस्थि मेद बनता है, और ये श्वास से कैसे ये शरीर की सारी मशीनरियां दसों प्राणों द्वारा चलती है। इसको देखिए, इस पर विचार कीजिए गंभीरता पूर्वक, तो दिमाग खुलेगा, बुद्धि के अंदर भगवान के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। देखिए,
ये सब कार्य अपनी देह में, केवल अपने शरीर में नहीं, हमारे जैसे जितने भी प्राणी हैं संसार में, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, कृमि कीट पतंग हो, जलचर हो, नभचर हो, ककचर भूचर हो, चाहे वो स्थावर पेड़ पौधे हो, सबके शरीरों में ये काम चल रहे हैं। और ये सारे शरीरों की रचनाएं इस विश्व का निर्माता विधाता परमात्मा स्वयं करता है। भगवान के इसी स्वरूप को सविता शब्द से कहा है। और सविता शब्द का अर्थ करते हुए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि वह परमात्मा सकल जगत की उत्पत्ति करता और समग्र ऐश्वर्यों का दाता है। सो आइए उस महान प्रभु सविता देव के स्वरूप को पीछे भी हम समझते चले आ रहे हैं, पीछे के श्लोकों में, और आगे भी हम इन श्लोकों में समझेंगे। आज इसको केवल उच्चारण मात्र करेंगे, बाकी इसके पदार्थ, शब्दार्थ, भाव पर कल की ध्यान सभा में हम विचार करेंगे। तो श्लोक है, युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः विहोत्रा दधे वयूना विदेक इत्महि देवस्य सवितुः परिष्टुतिः। युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः विहोत्रा दधे वयुना विदेक इत्महि देवस्य सवितुः परिष्टुतिः। इसको आप पढ़कर आएंगे, जितना आप समझ सकें समझने का प्रयास करेंगे। फिर कल हम इसके शब्दों पर, पदों पर, पदार्थों पर भी विचार करेंगे, इसका गायन भी करेंगे। तो आज के पाठ को इतने ही रखेंगे। अब 2 मिनट मौन हो जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे, और जो आपने अभी वो चित्र देखा, वीडियो देखा, उससे जो आपके हृदय में ईश्वर के प्रति भावना बनी, उस भावना के अनुसार भगवान का धन्यवाद करें। ओ कीजिए।
हो। इस प्रकार उन भगवान का, सविता देव परमेश्वर का सच्चिदानंद स्वरूप, जगत पिता जगदीश्वर का हृदय से, आत्मा से धन्यवाद करते हुए, उनकी दिए जीवन को अनुभव करते हुए, उनकी दी आंखों को, कानों को, हस्तपाद को, मन को, अंतःकरण को, इस विशाल जगत में मिले जीवन को जीने के अवसर को, प्रतिपल मिल रही नई श्वास को, इन सब को अनुभव करके प्रभु के प्रति स्वयं में श्रद्धा और कृतज्ञता को अनुभव करें और उसे प्रभु के प्रति अर्पण करें। जीवन के आध्यात्मिक निर्माण के लिए भगवान से मन ही मन प्रार्थना करें, क्योंकि ये अवसर केवल मानव योनि मनुष्य जीवन में मिलता है। मनुष्य शरीर के बाद में एकदम 84 लाख योनियों में यह अवसर नहीं मिलता। भगवान से प्रार्थना करें, जैसी प्रार्थना करें उसे जीवन में साकार करने के लिए जो भी भगवान से शरीर में शक्ति सामर्थ्य मिला है उसको अपने आत्म कल्याण में लगा दे। कैसे जीवन को जीना है इसका ज्ञान प्रभु ने वेदों में दिया है। उस वैदिक ज्ञान के अनुसार जीवन का श्रेष्ठ निर्माण करें। अब इस भाव के साथ स्वयं को प्रभु में डूबा हुआ, स्वयं को प्रभु के प्रति समर्पित अनुभव करते हुए, कृतज्ञ अनुभव करते हुए शांति पाठ करेंगे। ओम ओम ओम। शांति शांति शांति। ओम। ओ, आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इति ओम। अब स्वयं को भीतर से बाहर ले आए। दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें। पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। उंगलियों के मध्य से पलकें खोलें और भीतर से बाहर आ जाएं। स्वयं को सहज कर